जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झारखंड न्यूज़ सेंटर में। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह। इससे पहले भी हम लोग जनजातीय विद्रोह के बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कोल विद्रोह, झारखंड में जनजातीय विद्रोह। इससे पहले कि अगर आप नए हैं, इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण है झारखंड JPSC और JSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, और चैनल को पूरा, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं झारखंड में कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह जो है झारखंड में, कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में हुआ था। 1831-32 ईस्वी में झारखंड में कोल विद्रोह हुआ। और यह जो विद्रोह था जनजातीय विद्रोहों में, इस विद्रोह का विशिष्ट स्थान माना जाता है। यह एक पहला, झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण जो था, दिक्कू लोगों द्वारा आदिवासियों को उत्पीड़न और न्याय नहीं देना। दिक्कू उन लोगों को कहा जाता था जो बाहरी लोग थे। तो इस प्रकार से जनजातीय विद्रोह में इसका विशिष्ट स्थान है। इस विद्रोह का, कोल विद्रोह का, यह पहला झारखंड का सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। और इसका मुख्य कारण दिक्कुओं लोगों द्वारा आदिवासियों का उत्पीड़न और शोषण। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने इस विद्रोह के बारे में बताया है। यह जो विद्रोह था, इसका जो कारण था, कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में कहा है कि यह जो है स्थानीय उत्पीड़कों के प्रति आक्रोश, तो कुछ ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया है। चार्ल्स मेटकॉफ ने तो कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। कहने का मतलब, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो इसमें से जो कुछ प्रमुख थे वो इस प्रकार थे। इसके अलावा कोल विद्रोह का जो प्रमुख कारणों में से कुछ प्रमुख कारण जो है, भूमि संबंधी असंतोष पहला कारण जो था। इसमें कृषि और शिकार कोलों की जो मुख्य जीविका की जो मुख्य साधन थे, उसको उसमें परेशानी हो रही थी। और लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुकाने पर भूमि का मालिकाना हक समाप्त किया जाना, इसमें से प्रमुख कारण था। इसके अलावा अफीम की खेती के लिए आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, यह भी एक प्रमुख कारण था। तो भूमि संबंधी ये जो असंतोष थे आदिवासियों में, जिस कारण से कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह के और जो कारण है उनमें है जमींदारों जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न और शोषण। छोटा नागपुर के प्रत्येक गांव का मालिक कोई ना कोई जमींदार, जागीरदार या ठेकेदार होता, जिसकी सहायता के लिए दठेत रखे जाते थे। और इस प्रकार से आदिवासियों को जमींदारों की जमीन जोतने और गैर कानूनी कर के लिए बाध्य किया जाता था। उन्हें पालकी के लिए पैसे देने पड़ते थे और पालकी ढोनी भी पड़ती थी। तो इस प्रकार से जमींदारों जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न और शोषण किया गया, जो कि आदिवासियों, कोल विद्रोह में आदिवासियों को कोल विद्रोह करने के लिए मजबूर किया। कोलों को उनके वादकों, उनके पान के भी पैसे देने पड़ते थे। इसके अलावा मृत्यु होने पर पैसा, कोई पैदा हुआ तो पैसा, अगर शादी या पूजा हुई तो पैसा देना पड़ता था। इस प्रकार से हर समारोह में उन्हें पैसा देना पड़ता था। यह प्रक्रिया तब तक चलती थी जब तक आदिवासी गांव छोड़कर भाग नहीं जाता था। इस प्रकार जमींदारों के अमानवीय उत्पीड़न और शोषण ने आदिवासियों को विद्रोही बना दिया। तो कोलों को उनके वादकों और पान के पैसे देने पड़े। किसी भी समारोह, कोई उत्सव में हर हर समय उन्हें पैसा देना पड़ता था। इस प्रकार से वे जो है बहुत आक्रोशित हो रहे थे, बहुत त्रस्त हो चुके थे अंग्रेजों के विरुद्ध। उन्होंने इस कारण से भी विद्रोह किया। इसके अलावा ठेकेदारों, साहूकारों, व्यापारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण, तो हर प्रकार से उन पर शोषण किया जा रहा था। अंग्रेज प्रशासकों ने इन्हें बिचौलिया बना दिया था और उनका जमकर इस्तेमाल कर रहे थे। ठेकेदारों ने पेड़ कटवाए, साहूकारों ने ऊंची दर पर ऋण दिए, व्यापारियों ने वस्तुओं के मनमाने दाम वसूले। इस प्रकार से इन लोगों ने पूरी तरह से आदिवासियों के ऊपर शोषण किया, जिससे आदिवासी जो है बहुत आक्रोशित हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह। अधीनस्थ आदिवासी क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए अधीनस्थ कर्मचारी जो बिहार और बंगाल से भेजे गए थे, अर्थात जो कि गैर झारखंडी लोग थे, उनके कारण भी इन बाहरी लोगों ने भोले भाले आदिवासियों का पूरा शोषण किया। आदिवासी इन्हें दिक्कू या दिक कहकर पुकारते थे, जिसका तात्पर्य दिक करने वाला यानी दिक करने वाला। तो यहीं से जो है दिक्कू शब्द की अवधारणा की शुरुआत भी हुई। तो इस प्रकार से इन लोगों ने, बाहरी लोगों ने, झारखंड से बाहर के जो लोग हैं,
जिन्हें अंग्रेजों ने यहाँ काम के लिए कर्मचारी के रूप में रखा, तो उन्होंने भी इन आदिवासियों का भरपूर शोषण किया। इसके अलावा अंग्रेजों की दखलंदाजी, अंग्रेजों के आगमन से आदिवासियों के वन जीवन में दखलंदाजी इतनी बढ़ गई कि वो उन्हें बहुत परेशानी होने लगी। अस्थायी बंदोबस्त ने एक कलम से आदिवासियों के जीवन में बहुत कुछ बदल डाला था। अंग्रेजों द्वारा नित्य नए ढंग के टैक्स लगाने से काफ़ी आक्रोशित हो गए थे आदिवासी। छोटानागपुर में 1824 ईस्वी में आबकारी कर लगा दिया गया। यह आदिवासियों के लिए बहुत ही उन्हें चोट पहुंचाने वाला था, क्योंकि यह जो आबकारी कर था, यह आबकारी कर पतचुई हड़िया में लगाया गया था। पतचुई कर, इसके तहत हड़िया जो कि चावल से बनाई जाने वाली शराब, जो झारखंड में बहुत प्रचलित है, हम लोग सब जानते हैं, पर पतचुई कर लगाया गया। इससे आदिवासी और भड़क गए, क्योंकि अति प्राचीन काल से बिना कोई कर चुकाए हड़िया का निर्बाध सेवन कर रहे थे। साथ ही हड़िया जो है उनके लिए महज एक पेय पदार्थ नहीं था, बल्कि धर्म का हिस्सा था, क्योंकि आदिवासी धार्मिक कृत्यों में से देवताओं को अर्पित करते थे। इस प्रकार से यह जो कर लगा, पतचुई कर, इसने आदिवासियों के धर्म को धार्मिक चोट पहुंचाया। और आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध शराब की खोज में उनके घरों की तलाशी, उन्हें शारीरिक प्रताड़ना और उनकी स्त्री को बेइज्जत करना, ये जो किया जा रहा था, जिसके कारण आदिवासी जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे और इससे उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया था। इस प्रकार से कोल विद्रोह का प्रमुख कारणों में यह एक बहुत प्रमुख कारण है। इसके अलावा आदिवासियों में इसके कारण बहुत व्यापक असंतोष फैला। हालांकि आदिवासियों के विरोध के बाद 1826 ईस्वी में आबकारी कर हटा लिया गया, लेकिन यह बहुत अंदर तक आदिवासी जनमानस को बहुत दिनों तक इसकी याद ताज़ा बनी रही। और वस्तुतः अंग्रेजों के प्रति उनके मन में उपेक्षा और घृणा जो कि बढ़ती गई और बढ़ती गई, जो कि अभिव्यक्ति के रूप में, विद्रोह के रूप में सामने आई। तो इस प्रकार से 1826 में आबकारी कर हटा लिया गया आबकारी कर, लेकिन उसका जो निशान है वो बहुत गहरा धार्मिक चोट जो है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण आदिवासियों ने विद्रोह किया। इसके अलावा तात्कालिक कारण में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन के अलावा उनकी स्त्रियों को छीना जाना। इस तरह छोटानागपुर में जंद विद्रोह के लिए आवश्यक सभी तत्व जो जमा हो चुके थे। बारूद का ढेर तैयार था, केवल एक चिंगारी की कमी थी, जो कि सोनपुर की घटना ने पूरी कर दी। वहाँ पे एक सिंगराई मानकी नामक मानकी के 12 गांव थे। ये उनसे छीन कर छोटानागपुर नरेश के भाई कुंवर हरनाथ शाही ने सिखों को दे दिया। इसके अलावा सोनपुर परगना के कुछ गाँव कुंवर हरनाथ शाही को कोरपोस मतलब गुजारे के रूप में मिली हुई थी। इस प्रकार से छोटानागपुर में विद्रोह होने के तमाम संभावना जो थी वो पूरी हो चुकी थी। और इस प्रकार से यह जो घटना है उस विद्रोह को भड़काने के लिए चिंगारी की तरह काम आई। सिखों ने केवल सिंगराई मानकी गांव नहीं छीने, बल्कि उसकी 2 बहनों को भी छीन लिया और उनका सीलबंद कर दिया। इसके अलावा सिंहभूम के बनगांव में जफर अली नामक मुसलमान ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इन कुकृत्यों ने आग में घी का काम कर दिया। सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा ने एक सभा तमाड़ में बुलाई, जिसकी व्यवस्था बिंद्राई मानकी नामक व्यक्ति ने की। इस प्रकार आदिवासी संगठित होने लगे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए, और उन्होंने सभाएं करनी शुरू कर दी। और इस प्रकार से उनका जो विद्रोह का आरंभ था वो शुरू हुआ और इसका प्रसार हुआ। 1831 ईस्वी में शुरू हो गया, जंगल की आग की तरफ फैला और बहुत तेजी से, अत्यंत तीव्रता से छोटानागपुर, खास पलामू, सिंहभूम या मानभूम तक प्रसारित हो गया। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खेरवार आदि जनजातियों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार से कोल विद्रोह जो आगे बढ़ता चला गया और यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रोस की तरह युद्ध सूचक तीर को गांव-गांव घुमाया गया। इससे अधिक से अधिक आदिवासी विद्रोह में शामिल होते चले गए। हजारीबाग में जो है अंग्रेजों की संख्या, अंग्रेजी सेना की संख्या मौजूदगी, बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी के कारण हजारीबाग में यह विद्रोह जो है नहीं हुआ, वह इससे अछूता रह गया। इस विद्रोह में प्रमुख नेता बुद्धू भगत जो थे सिल्ली निवासी, अपने भाई, पुत्र एवं 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान मारे गए। बुद्धू भगत को कैप्टन इम्पे ने मारा। तो इस प्रकार यूरोपीय धर्मयुद्ध के क्रोस की तरह तीर को गांव का घुमाकर आदिवासियों को विद्रोह में शामिल किया गया और हजारीबाग जो है इससे छूता रहा, क्योंकि वहाँ जो है अंग्रेजी सेना बड़ी संख्या में उपस्थित थी और बुद्धू भगत के नेतृत्व में 150 लोग इसमें मारे गए। इस प्रकार कोल विद्रोह जो है थोड़ा बुद्धू भगत के मारे जाने के बाद कोल विद्रोह का दमन करने के लिए कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर तथा गोरखपुर में विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। इसके बाद हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना का केवल तीर धनुष से लैस विद्रोही ने 2 महीने तक डटकर मुकाबला किया, लेकिन इस विद्रोह को दबाने के लिए पिठोरिया के तत्कालीन राजा जगत पाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की
जिसके बदले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उन्हें 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन की घोषणा की। तो इस प्रकार से राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों की मदद की और अंग्रेजी सेना के सामने तीर धनुष से लैस विद्रोही ने 2 महीने तक डट कर मुकाबला किया, लेकिन इसके बाद वो उनकी हार हो गई। तो इस प्रकार से कोल विद्रोह जो है अपने चरम पर पहुंच गया और अंतिम समय में 1832 ईस्वी में सिंगराई मानकी तथा सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात यह विद्रोह जो है कमजोर पड़ गया। इस विद्रोह के बाद छोटानागपुर में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 3 लागू किया गया। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। इसे बाद में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का नाम दिया गया। तो इस प्रकार 1832 ईस्वी में सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से कोल विद्रोह का अंत हो गया, समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से कोल विद्रोह इस प्रशासन के संचालन के लिए गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की गई जिम्मेदारी जो है, इसके संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल एजेंट के माध्यम से की गई। इसका पहला एजेंट थॉमस विल्किंसन को बनाया गया। इस विद्रोह के बाद मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को वित्तीय व न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रकार से एजेंट थॉमस विल्किंसन को संचालन करने के लिए, प्रशासन का संचालन के लिए उन्हें बनाया। इस प्रकार से कोल विद्रोह जो है समाप्त हो गया। और यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आगे वीडियो बना सके। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए धन्यवाद।